मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था जो बेगूसराय में ये दिल्ली के तर्ज पे जैसा लाइब्रेरी यहाँ खुलेगा। यहाँ पे बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नाइट शिफ्ट पूर्णतः फ्री कर दिया गया है। और कोई भी डाउट रहता है तो सर रहते हैं, मतलब अवेलेबल 24 घंटे रहते ही हैं ऑलमोस्ट, तो आप सारा डाउट सेशन यहाँ पे क्लियर हो सकता है, तो इससे मतलब स्टडी मतलब ईजी हो जाती है। मैंने पटना में भी देखा है लाइब्रेरी में, वहाँ सिर्फ आपको मैगजीन्स मिलते हैं, बुक्स नहीं मिलते हैं ना। डाउट्स क्लियर करने के लिए आपको टीचर्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको टीचर्स अवेलेबल है आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, और यहाँ पे आपको बुक्स भी मिलेंगे। जैसे इसका नाम सर्वोत्तम है, सेम टू सेम वैसे ही इसकी क्वालिटी भी दी जा रही है। देखिए, बेसिक फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो वो सारी फैसिलिटीज़ है जो बेगूसराय या भारत के अन्य लाइब्रेरी में 24/7 का मतलब है अल्टरनेट करके दोनों यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। ये यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है। नमस्कार, मैं हूँ सुमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार का खास कार्यक्रम कहता बिहार बढ़ता बिहार। जी हाँ, अभी हम बेगूसराय के सर्वोत्तम लाइब्रेरी में पहुँच चुके हैं और आजकल के भाग दौड़ भरी जिंदगी में और कंपटीशन भरी जिंदगी में इन युवाओं का जोश और उत्साह अपने लक्ष्य के लिए हम दिखाने वाले हैं और कुछ ऐसी ही जोश और उत्साह भरने वाली काम कर रही है ये सर्वोत्तम लाइब्रेरी। और यहाँ बच्चों को आप देख सकते हैं, ये सारे बच्चे जनरल कंपटीशन, सारे युवा और युवतियाँ यहाँ पे जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं और भी बहुत सारे चीज़ों की तैयारी करने वाले बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। मैं बता दूँ इस लाइब्रेरी के बारे में सबसे पहले आपको कि ये लाइब्रेरी बेगूसराय का एकमात्र ऐसा लाइब्रेरी है जहाँ सारे बच्चों को एक स्पेशल टीचर प्रोवाइड कराया गया है जो कि उनके क्वेरीज को क्लियर करते हैं। आपको बेगूसराय में कहीं भी ऐसी सुविधाएं नहीं मिलेगी। साथ ही साथ मैं बता दूं, नाइट शिफ्ट में फ्री सुविधा जो है स्टडी के लिए दिया गया है। चलिए आइए हम यहाँ के शिक्षक से बात करते हैं और भी बहुत सारी जुड़ी हुई बातें जो इस लाइब्रेरी से, सर्वोत्तम लाइब्रेरी से जुड़ी हुई बातें, वो हमें बताएंगे। सर, सबसे पहले केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है आपका भी कि आप यहाँ आए और समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, काफ़ी यंग दिख रहे हैं और टीचर लाइन में कैसे आए? टीचिंग में मेरा कोई स्कोप नहीं था, लेकिन हालात जो होता है ना, हालात आदमी को कुछ भी करा देता है, इसलिए अभी टीचिंग लाइन में है। अच्छा। और ये मेरा एक पैशन भी बन चुका है टीचिंग। अच्छा, एक बात जानना चाहूँगा, और भी जो सारी बातें मैंने 2 बातें बताई अभी जो मुझे जानकारी मिली इस लाइब्रेरी के बारे में, और भी बातें हैं लाइब्रेरी के बारे में, और क्या क्या सुविधाएं आप बच्चों को दे रहे हैं यहाँ? अभी लाइब्रेरी जो है पूर्णतः एसी है, उसके बाद बिजली पानी सबकी व्यवस्था है, साथ ही साथ पूरा कंप्लीट सीसीटीवी कैमरा से फुटेज से परिपूर्ण है। उसके बाद आपका सबसे बड़ा जो विद्यार्थी की समस्या है वो डाउट, बच्चा पढ़ रहे हैं लेकिन उनके डाउट क्लियर करने वाले कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपके डाउट सेशन यहाँ पर 24 आवर, लगभग 24 आवर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक मायने में कहा जा सकता है कि 24 आवर यहाँ टीचर्स उपलब्ध हैं। मैथ्स के लिए प्रवीण सर हैं और जीएस के लिए अभिषेक सर। प्रवीण सर जो हैं जो प्रवीण मैथ्स के संचालक हैं और अभिषेक सर जो हैं वो BCSA के संचालक हैं। क्या जी, सही बात है? सारा फैसिलिटीज़ मिलता है, टीचर सही तरीके से बताते हैं? बताइए आप लोग। अरे बोलिए, युवा हैं, जोश होना चाहिए, लाउड बोलिए थोड़ा सा। मिलता है सारा फैसिलिटी? हाँ, पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत? अच्छा, इतना जोश और उत्साह कैसे लाते हैं, कैसे लाते हैं ये बताइए आप लोग, जोर से बताइएगा, जैसे जोश के साथ बताए थे। पढ़ने के लिए, अपने गोल के लिए जोश और उत्साह कैसे लाते हैं? मेरा नाम अवनीश प्रकाश है सर। जोश और उत्साह सर हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं प्रवीण कुमार सर और अभिषेक आनंद सर, उनके कुशल मार्गदर्शन और सही नेतृत्व के कारण हमारे अंदर जोश और उत्साह बना। जब भी हम डिमोटिवेट होते हैं तो वो हमेशा आगे बढ़ चढ़ के सभी सुविधा के साथ हमें वो सारी सुविधाएं देते हैं। और सर कुछ सर ने नहीं बताया, यहाँ सर यहाँ जैसे यहाँ बहुत सारे शहर के बीचों बीच ये लाइब्रेरी स्थित है। जो गरीब और वंचित तबके के लोग हैं, जैसे MRJD कॉलेज है, महिला कॉलेज है, GD कॉलेज है, कुछ बच्चे सब दूर से आते ही नहीं जा पाते हैं, वो सारी सुविधाएं यहाँ प्रदान करती है। और खासकर महिलाओं और छात्राओं के लिए इतनी बेहतर सुविधा है और सुरक्षा है सर, क्योंकि यहाँ पे सभी तरह की जनरल कंपटीशन की किताबें हैं, वाईफाई। देखिए, मैं भी लैपटॉप से पढ़ाई कर रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी मैं बताना चाहूँ, मैं जॉब में कार्यरत हूँ सर, केंद्रीय सरकार में हूँ और साथ साथ मैं पढ़ाई भी करता हूँ।
हमारे प्रवीण सर और ये अभिषेक आनंद सर है, वो 24 घंटा ये अवेलेबल रहते हैं। यहाँ रात की भी पढ़ाई की सुविधा है और सभी तरह की सुविधाएं मिलती है। ड्रिंकिंग वाटर है और जितने भी बुक्स आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। इसलिए कहना चाहते हैं कि सर के कुशल मार्गदर्शन में और कुशल नेतृत्व में, क्योंकि वो साथ साथ पढ़ाई, बगल में क्लास भी चलती है, पढ़ाई भी करते हैं। और बहुत सारे छात्र हैं जो कोचिंग संस्था में पढ़ाई करते हैं और यहाँ भी करते हैं। और हमारे जो शहर के जो लोग हैं, गार्जियन है, अपने बच्चे को खासकर इस लाइब्रेरी में भेज रहे हैं। क्योंकि मैं सर अपने बताता हूँ, मैं और भी 4-5 लाइब्रेरी बेगूसराय में जीटी कॉलेज के पास भी है, इधर भी है, मैं सभी को भ्रमण करके यहाँ मैं बहुत बेहतर तरीके से संतुष्ट हूँ। क्योंकि सर का जो बोले मार्गदर्शन और सही जो गाइडेंस है, ये दिशा निर्देश एकदम सही जो आत्म संतुष्टि होती है वो प्रदान करती है सर। और इतना कहना चाहते हैं। और कुछ कहना चाहता हूँ सर अपने शब्दों में, सबकी आंखों में कुछ खूबसूरत ख्वाब है, ये दुनिया लाइब्रेरी हर शख्स किताब है। और दूसरा, एक आइंस्टीन ने कहा है सर, एक चीज़ जो आपको बिल्कुल सही जाननी चाहिए वो है लाइब्रेरी का पता। क्योंकि अब आप शहर में अब तैयारी कर रहे हैं तो लाइब्रेरी जरूरी होनी चाहिए। और सर जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया सर, मैं बता रहा हूँ, मैं पहले बाहर था, ये बेगूसराय में कल्चर बना लाइब्रेरी का, ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही गौरव की बात है। क्योंकि ये चीज़ आज से 10 साल पहले ही आ जानी चाहिए। क्योंकि ये बेगूसराय आर्थिक राजधानी होते होते देखिए एक प्रशासनिक राजधानी भी बन के उभरेगी है। और हमारे प्रवीण सर और अभिषेक आनंद सर के, क्योंकि वो अपने आप में ईमानदार है सर और कठिन परिश्रम कर रहे हैं। सभी हमारे जो बेगूसराय में छात्र छात्राएं जो तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन के, मैं उससे विनती करूंगा कि एक बार आएँ और सर यहाँ की सुविधाएँ देखें और यहाँ पर ज्वाइन करें, बैठ के पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद सर। तो देख सकते हैं यहाँ इस लाइब्रेरी में पढ़ने वाले लोगों का ये वर्जन है। क्या नाम है आपका? कोमल कुमारी। कोमल कुमारी, कहाँ से आप? मोहम्मदपुर से। मोहम्मदपुर। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सीटेट की। सीटेट की, अच्छा। कितने दिन से इस लाइब्रेरी में आ रहे हैं? 2 मंथ से। 2 मंथ से। क्या चेंजेस लगे आप इस लाइब्रेरी में जब से ज्वाइन किया? सर पहले हमने मतलब इसी बार डीएलएड कंप्लीट की हूँ, तो मतलब फर्स्ट बार जब मैं सीटेट का पेपर दी थी तो उस टाइम मैं अचीव नहीं कर पाई थी। लेकिन मैं खुद से प्रिपरेशन करने के बाद मुझे अब लग रहा है कि मैं कर लूँगी इस बार डीएलएड सीटेट का क्वालिफाई। मेरा नाम शिवाजी कुमार है। मैं बीएसएससी बिहार जो सचिवालय है उसका तैयारी अभी सेट मार रहा हूँ। यहाँ पे रह के तैयारी करता हूँ। यहाँ 2 महीना से मैं आ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय 6 घंटा तक मैं पढ़ता हूँ। मेरा नाम निहाल कुमार है। मैं इस लाइब्रेरी में लगभग 2 मंथ से आ रहा हूँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था जो बेगूसराय में ये दिल्ली के तर्ज पे जैसा लाइब्रेरी यहाँ खुलेगा। लेकिन एक प्रवीण सर और अभिषेक सर के द्वारा ये सर्वोत्तम लाइब्रेरी, ऐसा लाइब्रेरी है ये सर्वोत्तम की तरह, मतलब सारे व्यवस्था से लैस लाइब्रेरी, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। मैंने आया यहाँ, पहले बात किया इनसे, इन्होंने बोला आइए पढ़िए, बहुत अच्छी है। तो मैंने देखा बेगूसराय के जितने भी सारे लाइब्रेरी है, हर जगह लाइब्रेरी से बहुत अच्छा फैसिलिटी में इनका देखा, तो लगा नहीं चलिए ये तो मेरा बेगूसराय सर भी में दिल्ली बनने जा रहा है। और ये अभिषेक सर और ये प्रवीण सर की सफलता से ये सर्वोत्तम लाइब्रेरी ज़रूर ये दिल्ली एक समय में आके दिल्ली ज़रूर बनेगी और यहाँ विद्यार्थी अपनी कामयाबी को ज़रूर हासिल करेंगे। एक क्रिएटिव माहौल के कारण यहाँ आते हैं विद्यार्थी और 2 घंटा क्या 4 घंटा क्या यहाँ 10-10 घंटा बैठ के पढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आस वाला पास वाला पढ़ते रहता है, नहीं भी पढ़ने का मन है फिर भी आइए बैठिए पढ़िए, मतलब एक अच्छा माहौल है। मुझे ये लगता नहीं था जो बेगूसराय में ये ऐसा लाइब्रेरी का कभी आ सकता है, मेरे बेगूसराय में भी ऐसा माहौल। लेकिन ये दोनों सरों ने बहुत ही अच्छा पहल किया, बहुत ही अच्छा काम किया। ज़रूर एक ना एक दिन बेगूसराय के बच्चों ने 4 चांद जरूर लगाएगी शिक्षा जगत में। मैं सर से यही कामना करता हूँ आगे भी ऐसा ही फीचर्स लाते रहे और अपना जीवन इन स्टूडेंटों के प्रति ज़रूर सराहना प्रति रखे। थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद दोनों सर का और सर्वोत्तम लाइब्रेरी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी लाइब्रेरी बेगूसराय में होनी चाहिए, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। मेरा नाम गुड्डू कुमार हुआ। मैं अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मैं अभी इसी वर्ष लॉकडाउन के बाद जनरल कंपटीशन की तैयारी में लगा हूँ। इसके बाद मैंने फेसबुक पर नोटिफिकेशन देखा प्रवीण सर के क्लास का, उसके बाद मैं यहाँ पर ज्वाइन किया हूँ। उसके बाद 5 सितंबर के आसपास सर ने नोटिफिकेशन डाला कि हम सर्वोत्तम लाइब्रेरी भी
वो खोल रहे हैं यहीं पर इंस्टीट्यूट के अंदर ही। तो मैंने उसमें पहले तो मैं कभी लाइब्रेरी देखा भी नहीं था, ज्वाइन भी नहीं किया था, कभी नहीं जानकारी थी कि क्या होता है। उसके बाद जब सर खोले, सर इसके बारे में डिटेल्स में बताए क्लास में, उसके बाद हमने लाइब्रेरी ज्वाइन किया। और जैसे हम घर पे मिनिमम जैसे होमवर्क के सिवा ज़्यादा नहीं पढ़ पाते थे 1-2 घंटा, लेकिन जब से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया है मिनिमम औसतन हम यहाँ 6 से 8 घंटे के बीच डेली करते हैं। जो होमवर्क मिलता है वो भी, और अपना सेल्फ स्टडी भी ऑल सब्जेक्ट का करते हैं। हम मोहम्मद असरार है। हम लगभग 16 किलोमीटर से यहाँ पर आते हैं। मेरे गांव में सुविधा नहीं होने के कारण हम यहाँ पर रहते हैं और हम होमवर्क से ज़्यादा अपना वर्क नहीं कर पाते थे, इसलिए यहाँ रह कर के पढ़ते हैं और लगभग 6 घंटे तक यहाँ पर रहते हैं। मेरा नाम कुंदन कुमार है। हम आज ही ज्वाइन किए हैं और हमको जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम सचिन कुमार है। इससे पहले मैं दूसरे जगह भी लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, लेकिन दूसरे जगह जो था फैसिलिटी तो देता था, लेकिन यहाँ जो है परवीन सर उनके टीम द्वारा एक बेहतर गाइडलाइन किया जाता है जो इस लाइब्रेरी को अपने आप में खास बनाता है। मेरा नाम राघव कुमार है। मैं पहले ही 2 महीने से ज्वाइन किया। अच्छा लगता है। ये लाइब्रेरी इसी नाम की तरह है, सर्वोत्तम। यहाँ सब कुछ उपलब्ध रहता है, समय समय पर आप जा सकते आ सकते हैं और लगभग यहाँ रहने से आप अच्छा से पढ़ सकते हैं। मेरा नाम सानू कुमार हुआ, घर मटियानी। हम जब से लाइब्रेरी का ओपनिंग हुआ था उसके कुछ दिन बाद ही लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं, तब से अभी तक कंटिन्यू है। यहाँ हर तरह की सुविधा उपलब्ध है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभिषेक सर और परवीन सर जो भी स्टूडेंट हैं अभी के टाइम में, एक इंग्लिश है, इंग्लिश का सुविधा यहाँ पे नहीं है वर्तमान में, लेकिन इंग्लिश का मेनली यूज होता है एसएससी, CDPO इस सब में, CPO ये सब की तैयारी में। BPSC हो गया या बिहार सचिवालय हो गया या बिहार पुलिस हो गया, SSC GD हो गया, इस सब में मेनली फोकस होता है आपका मैथ का और GS का। इसके लिए मुख्य रूप से सर की तरफ से जो क्या कहते हैं डाउट को सॉल्व कराने का जो यहाँ पे दिया गया है प्रोसेस, वो सबसे बेहतरीन है। मेरा नाम सुमन सौरभ है। मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, लेकिन जब से मैं आया हूँ तो यहाँ मतलब सारी फैसिलिटी है और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मतलब बहुत सारा शांति मिलेगा। आप मतलब माइंड कॉन्शियस रहेगा कि आपको मतलब पढ़ाई पे, स्टडी पे पूरा फोकस रह सकता है। और कोई भी डाउट रहता है तो सर रहते हैं, मतलब अवेलेबल 24 घंटे रहते ही हैं ऑलमोस्ट, तो आप सारा डाउट सेशन यहाँ पे क्लियर हो सकता है। तो इससे मतलब स्टडी मतलब ईजी हो जाती है। जी, मेरा नाम अनुराग कुमार हुआ और मैं यहीं पतलपुरा से आता हूँ और मैंने 2 महीने पहले ही यहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। यहाँ पे पूरा वो जैसे पुराने ज़माने में गुरुकुल होता था जहाँ पे लोग जाके अपने गुरु के साथ वहाँ पे रह के पढ़ाई करते थे, सेम वही माहौल यहाँ पे। दुनिया के शोर शराबे या घर परिवार के टेंशन कामों से दूर रह के आप यहाँ शांति से पढ़ाई कर सकते हैं और जो भी डाउट है या जो भी प्रॉब्लम्स है पढ़ने में, आप उन्हें सर के साथ डिस्कस करके क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे पानी का व्यवस्था है, बिजली का व्यवस्था है और सारा कुछ का जो भी व्यवस्था चाहिए यहाँ पे सारा कुछ है। मेरा नाम नीतीश सुमंस हुआ। मैं लाइब्रेरी खुलने के बाद 3-4 दिन के बाद ज्वाइन किया था। मेरे पढ़ाई के प्रति कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। 8 से 9 घंटा डेली पढ़ाई करता हूँ और डेली आ रहा हूँ। मेरा नाम स्वाति कुमारी है। मैंने रिसेंटली ही ज्वाइन किया है। मैं लोहिया नगर से आती हूँ। लोग कहते हैं कि यथा नाम तथा गुण, ये लाइब्रेरी भी वैसे ही है। इसका नाम है सर्वोत्तम लाइब्रेरी। ये अपने नाम की तरह ही सबसे उत्तम है। मैंने पटना में भी देखा है लाइब्रेरी में, वहाँ सिर्फ आपको मैगजीन्स मिलते हैं, बुक्स नहीं मिलते हैं। ना डाउट्स क्लियर करने के लिए आपको टीचर्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको टीचर्स अवेलेबल है आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। और यहाँ पर आपको बुक्स भी मिलेंगे। आप चाहे तो अपना बुक्स लेके आ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको बुक्स अवेलेबल हो जाएगा। आप यहाँ से बुक लेके आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ का माहौल बहुत ही शांत है। आपको पढ़ने के लिए जैसा माहौल चाहिए, आपको यहाँ हर एक चीज़ मिलता है, हर एक सुविधा यहाँ पे आपको प्राप्त होती है। मेरा नाम रविराजन कुमार है। मैं सिविल एस्पिरेंट हूँ। मैं BPSC की तैयारी करता हूँ। BCS से कोचिंग ज्वाइन किया हूँ। अभिषेक सर के मार्गदर्शन में मैं तैयारी कर रहा हूँ। रिसेंटली ही मैं 5 दिन पहले ज्वाइन किया था यहाँ सर्वोत्तम लाइब्रेरी के बारे में इससे पहले हमको मालूम नहीं था और लाइब्रेरी आकर मैं 8 घंटा यहाँ पढ़ लेता हूँ। रूम पर नहीं होता था पढ़ना, रूम पर 4 से 5 घंटा पढ़ते थे, बट यहाँ जो है टाइम में जो है इंक्रीज़ हुआ है, तो यहाँ मैं 8 घंटा पढ़ लेता हूँ। मेरे द्वारा एक पोएम लिखा गया है, लाइफ इज़ लाइक ए नोटबुक, 2 pages आर ऑलरेडी रिटन बाय द ग्रेट गॉड, फर्स्ट पेज इज डेथ, फर्स्ट पेज इज बर्थ एंड लास्ट पेज इज डेथ। ज़िंदगी जो है एक कॉपी की तरह है। जिस तरह कॉपी में फर्स्ट पेज जो होता है कवर होता है और लास्ट पेज होता है फिर कवर होता है। दोनों में कॉपी के
स्टार्ट में और लास्ट में दोनों में कवर होता है। उसी तरह मनुष्य का ज़िंदगी है, जो बर्थ जो लेता है ये हम लोग बदल नहीं सकते हैं। जैसे जन्म जो लेता है वो बदल नहीं सकते हैं। कोई आदमी मरता है उसको भी हम बदल नहीं सकते, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट बीच का जो गैप है, जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, उसको हम बदल सकते हैं। तो अगर आप रूम पर नहीं पढ़ते हैं तो आइए सर्वोत्तम लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए और अपना भविष्य सुधारिए। थैंक यू। मेरा नाम हिना है, हम सफ़ापुर से आते हैं। मेरा लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए 2-4 दिन ही हुआ है और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। अगर आपका मन नहीं है पढ़ने का, फिर भी आप यहाँ आके बैठिएगा तो सब कुछ देखते हुए आपको पढ़ना ही पड़ता है। माय नेम इज़ वंदना कुमारी, आई रीड इन क्लास ग्रेजुएशन पार्ट 1। और ये बहुत अच्छा लाइब्रेरी है, जिससे मतलब मेरा 2 मंथ हुआ है। मेरा नाम रूपम कुमारी हुआ, मैं अभी बीए में हूँ, पार्ट 2 में। यहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन करते हुए 1.5 से 2 मंथ होने वाला है। यहाँ की सबसे ज़्यादा खासियत बात है कि यहाँ पे आजकल तो 4G का 5G का भी ज़माना आ गया है, लेकिन एक क्वेश्चन कोई सर्च करो तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे डाउट क्लियर होता है, जिस वजह से यहाँ स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं। जैसे कि इसका नाम सर्वोत्तम लाइब्रेरी है। आजकल मतलब अकॉर्डिंग टू एज देखे तो किसी भी बच्चे का नाम रखा जाता है तो उसकी एक्टिविटी को देख के रखा जाता है। जैसे इसका नाम सर्वोत्तम है, सेम टू सेम वैसे ही इसकी क्वालिटी भी दी जा रही है। यहाँ हर एक सुविधा प्रदान की जा रही है। मेरा नाम रंगोली है, मैं डीहा बलिया से हूँ और मैं बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और प्रशासनिक सेवा में जॉब करके देश की सेवा करना चाह रही हूँ। और ये सर्वोत्तम लाइब्रेरी में पढ़ के हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ का व्यवस्था बहुत ही अच्छा है और शांति का माहौल है। लड़का और लड़की एकदम सेफ यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और घर में तो सब लोग पढ़ाई कर लेते हैं, घर का 6 घंटा अगर पढ़ते थे तो यहाँ 4 घंटा में उतना पढ़ के हम संतुष्ट हो जाते हैं कि यहाँ। और सर्वोत्तम लाइब्रेरी जो है यहाँ पे बेगूसराय का क्या, भारत का नंबर 1 सर्वोत्तम लाइब्रेरी है। भारत में भी कोई लाइब्रेरी ऐसा नहीं होगा जिसमें कि हर हमेशा 24 घंटा टीचर उपलब्ध रहे। यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ एक मनोरंजन भी होना चाहिए, है ना। तो मैं कुछ चंद लाइनें हैं मैं गाना चाहता हूँ। सर का आप पहले आदेश लेना चाहते सर, मैं गा। धन्यवाद सर। एक दिन बीत जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजे के होठों पे रख के अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गोल। एक दिन बीत जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। अनहोनी पथ में काटे लाख बिछाए, होनी को फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में काटे लाख बिछाए, होनी को फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये विरहा ये दूरी पल भर की मजबूरी, भोर होने वाली है काहे को शर्माए। परम पम बहती धारा बन जा फिर दुनिया से गोल, एक दिन बीत जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। धन्यवाद सर। तो देखा आपने, सुना इन बच्चों को, और क्या है बेगूसराय में सच में ये लाइब्रेरी सर्वोत्तम लाइब्रेरी जो है, और नए नए जो ये चीज़ें नई चीज़ें उभर के आ रही है, लाइब्रेरी जैसी चीज़ें बेगूसराय में। सर ने भी बात की और बहुत सारे बच्चों ने बताया कि लाइब्रेरी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लाइब्रेरी एक शांत वातावरण और शांत माहौल आपको पढ़ने के लिए चाहिए होता है, और शांत वातावरण और शांत माहौल केवल लाइब्रेरी में ही आपको मिल सकता है। और सर्वोत्तम लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करा रहा है एक स्पेशल टीचर जो कि आपके हर क्वेरीज़ के क्लियर करता है, और साथ ही साथ बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी बताए, जैसे वाईफाई फैसिलिटीज़, क्योंकि आजकल के टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो आप लोग भी आइए और जुड़िए इस लाइब्रेरी के साथ और अपने लक्ष्य की तैयारी इस शांत वातावरण में और इस शिक्षा भरे वातावरण में जुड़ के एक अच्छे फ्यूचर की निर्माण कीजिए।
आज मैं सर्वोत्तम लाइब्रेरी पहुंचा हूं और हमारे साथ इस सर्वोत्तम लाइब्रेरी के बारे में बताने के लिए अभिषेक कुमार सर हैं। सर, सबसे पहले केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मैं केवी स्टूडियो के संस्थापक रोशन सर और केवी स्टूडियो के एंकर सुमन भारद्वाज जी का स्वागत करता हूं अपने संस्थान सर्वोत्तम लाइब्रेरी में, और आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि इस योग्य हमारी संस्था को समझा, आपने यहाँ के अपना बहुमूल्य समय दिया। एक सवाल है मेरा, ये लाइब्रेरी को खोलने के पीछे या इसके स्थापना के पीछे क्या कारण था? मैंने बताया कि बेगूसराय अग्रसर है, लेकिन कारण क्या रहा है? हर एक का गोल होता है सर कि हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराएं। क्या कारण है स्थापना इसको खोलने के पीछे? सर्वोत्तम लाइब्रेरी को स्थापित करने का विजन हम लोग का बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। बेसिकली 2 कोचिंग यहाँ पे चल रहा है, एक प्रवीण मैथ्स जो जनरल कंपटीशन के लिए मैथ्स की तैयारी करवाता है, और दूसरा नीचे BCSA अकादमी जो कंप्लीट BPSC के लिए डेडिकेटेड संस्थान है। दोनों के बच्चे क्लास के बाद इधर उधर भटकते रहते थे, किसी दूसरे लाइब्रेरी में जा रहे थे, अनावश्यक रूप से घर पहुंच के पढ़ाई उनका प्रॉपर नहीं हो रहा था। तो छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए, छात्रों के हितों के लिए हमने सर्वोत्तम लाइब्रेरी की स्थापना की है। अच्छा, बच्चे कैसे जुड़ सकते हैं इस लाइब्रेरी? मैंने कि जैसा कि पहले मैंने बताया कि ये बेसिकली लाइब्रेरी की स्थापना का उद्देश्य था 2 संस्थानों के बच्चों के लिए था, लेकिन बेगूसराय में और भी बच्चे हमारी सुविधा का लाभ ले सकते हैं और हमारी लाइब्रेरी से जुड़ के अधिक से अधिक फ़ायदा ले सकते हैं इस चीज़ का। एक सवाल और है मेरा सर कि बात करूं यहाँ सुविधाओं, बच्चों को सुविधाएं कैसी दी जा रही है? बच्चे, क्योंकि हर एक का डिमांड होता है कि हाँ वाईफाई से बड़ा हुआ होना चाहिए, या बहुत सारी डिमांडिंग होती है कि हाँ लाइब्रेरी थोड़ा, क्योंकि बदलता हुआ ज़माना है, हाँ टेक्नोलॉजी आ गया है बहुत सारा, तो क्या क्या फैसिलिटीज़ आपने बच्चों को दे रखी है? देखिए, बेसिक फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो वो सारी फैसिलिटीज़ है जो बेगूसराय या भारत के अन्य लाइब्रेरी में है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जो बेसिक है वाईफाई, RO वाटर, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स की फैसिलिटी, इन सब के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नाइट शिफ्ट पूर्णतः फ्री कर दिया गया है, और हाल के दिनों में देखा गया है कि बच्चे रात को जग के पढ़ना ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। और हाल में BPSC ने अपनी नोटिफिकेशन दिया है, GD ने अपना नोटिफिकेशन दिया है, SSC CGL ने अपना नोटिफिकेशन दिया है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बच्चे के अधिकतम हित को सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने नाइट शिफ्ट को पूर्णतः फ्री कर दिया है। इसलिए मेरा बच्चों से अनुरोध है एक बार आके यहाँ पे देखें। और सबसे बेहतर फैसिलिटी हमारे लाइब्रेरी की यह है कि मैं, अभिषेक सर यानी और प्रवीण सर, प्रवीण मैथ्स क्लासेस, दोनों यहाँ पे आपको 24/7 अवेलेबल मिलेंगे। 24/7 का मतलब है अल्टरनेट करके दोनों यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। ये यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी हमारे साथ अभिषेक सर थे जो कि इस लाइब्रेरी के सारे फीचर्स बताए कि क्या क्या हैं इस लाइब्रेरी में बच्चों के लिए। चलिए अंदर चलते हैं और लाइब्रेरी में आप लोगों को बच्चों से मिलवाते हैं और बहुत सारी बातें होगी बच्चों से। तो देख सकते हैं आपकी युवा कैसे तत्पर हैं, और मैं बताना चाहूँगा कि आप भी इस लाइब्रेरी के साथ जुड़िए और अपने भविष्य, उज्जवल भविष्य की शुरुआत जो है इस लाइब्रेरी से अध्ययन करके कीजिए। चलिए, तो आज का वीडियो आप लोगों को हमारा कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को नहीं फॉलो किया तो हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को भी फॉलो कर लें। एक और पेज है हमारा जिसका नाम है केवी स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे न्यूज़ आपको केवी स्पोर्ट्स पे मिल जाएंगे, उसे भी आप लोग फॉलो कर लें। यूट्यूब चैनल भी हमारा जिसका नाम है स्टार्स ऑफ बिहार, उसे भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले हर वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। तब तक के लिए नमस्कार।